आखिर क्या कारण रहा कि राजस्थान यूथ कांग्रेस की जो प्रदेश कार्यकारिणी है एक ही झटके में पूरी तरीके से भंग कर दी गई। जी हाँ, दरअसल सोशल मीडिया पर एक ट्वीट देखा, उसमें ये तस्वीर थी और साफ शब्दों में ये तस्वीर, जो कि एक ज्ञापन हम कहें या लेटर कहें या फिर प्रेस रिलीज कहें, बड़े ही कम शब्दों में पूरी तरीके से स्पष्ट करता है कि प्रदेश कार्यकारिणी जो यूथ कांग्रेस की है उसमें इन्वॉल्व प्रदेश महासचिव हो, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, प्रदेश सचिव हो, प्रदेश संयुक्त हो, सभी निर्वाचित और मनोनीत ये जितने भी पद हैं, इन सभी पर जो लोग मौजूद हैं उनको उनके पद से निष्कासित किया जाता है, जिसका कारण मुख्य रूप से अभी तक यही बताया जा रहा है कि काम सही से नहीं हो रहा था, किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है, पूरी कार्यकारिणी में अनुशासनहीनता दिखाई जा रही है। क्योंकि देखिए, किसी भी पार्टी का, किसी भी कमेटी का, किसी भी संगठन का गठन इसलिए ही होता है कि जिस भी काम के लिए उन्हें एकजुट किया गया है उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, वो काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों की देखभाल की जाए। लेकिन शायद कहीं ना कहीं जितने बड़े संगठन के लोग हैं वो इनसे खुश नहीं है, और इसके पीछे का रीजन पत्र में नहीं लिखा, लेकिन सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि काम से खुश नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि और भी कई रीजन हो सकते हैं। क्या इन सभी के पदों पर किसी और को लाने का प्रयास है? क्योंकि देखिए, एक झटके में अचानक से यूथ कांग्रेस के कार्यकारिणी को भंग कर देना कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी पार्टी पर भी प्रभाव डालता है। क्योंकि अगर वोट बैंक के हिसाब से भी देखें तो युवा को देखना जरूरी है, और दूसरी बात यह कि 2028 के विधानसभा चुनाव इतने ज्यादा दूर भी नहीं है कि अभी इस प्रकार अचानक से कुछ किया जाए, क्योंकि वर्तमान में सत्ता बीजेपी की है और इस दौरान कांग्रेस की यूथ हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी प्रकार का निर्णय लेना थोड़ा सोच समझ के लिए जाने वाला निर्णय रहता है। निर्णय लिया गया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होगी। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ भी है कि विकास चिकारा जो कि प्रदेश महासचिव है, रनीश सुखवाल जो कि प्रदेश सचिव है, और कुछ पदाधिकारी जैसे कि हम बात करें कि कपिल देशवाल जो कि प्रदेश सचिव हैं, इन सभी के आदेश हैं ये। और सस्पेंड किसे किया गया है? पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को, जिसमें प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हैं। प्रतिलिपि किसको भेजी गई है ये आपने देखा ही, उसमें लिखा हुआ है कि लीडर्स को, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर हैं, प्रदेश स्तर पर हैं, इन सभी को ये दिया गया है। और जैसा कि आप क्लियरली इसमें देख के समझ भी पाएंगे कि आंतरिक कलह भी हो सकता है कि कांग्रेस की जो यूथ विंग है उसमें बड़े स्तर पर कोई फेरबदल करने का या फिर किसी भी प्रकार का जो क्लीनअप का एक संकेत दिया जा सकता है कि इन लोगों को बदल के कई नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसका कहीं ना कहीं वास्ता 2028 के विधानसभा चुनाव से हो, या फिर हो सकता है कि आगे पंचायती राज और पंचायती निकाय चुनाव भी आने वाले हैं तो उनसे भी इनका मामला जुड़ा हुआ हो। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार अचानक से कार्यकारिणी भंग कर देना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर पार्टी ने निर्णय किस समझ से लिया है और इसके पीछे का कारण क्या वास्तविक रूप में केवल अनुशासनहीनता है या फिर कोई और नया फेरबदल होने वाला है? क्योंकि राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते जल्दी ही हैं और जरूर ही हैं, तो शायद कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़े हैं, बने हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसके पीछे का कारण? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हुआ वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।